हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के बारे में बताऊंगी जो कि है बॉयज़ हाइजीन के बारे में। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। गर्ल्स के लिए बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं, बट बॉयज़ हाइजीन के बारे में आज मैं कुछ आपको बताने वाली हूँ। कुछ ट्रिक्स और टिप्स भी मैं आपको दूँगी। तो चलिए जल्दी से बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को और शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। कि अच्छा दिखना सबको अच्छा लगता है, सबको पसंद होता है, मुझे भी है, आपको भी लगता होगा। अपने आप को एक प्रेजेंटेबल लुक दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे सो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं ओरल हाइजीन के बारे में। आपको पता होगा कि ओरल हाइजीन कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आप डेली यूज़ में क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, आप खुद सोचिए। आप देख सकते हैं कि अगर आपके मुंह से बैड स्मेल आती है तो वो दूसरों को भी अच्छी नहीं लगेगी। अगर फ्रेश आप स्मेल करेंगे तो आपको खुद एक कॉन्फिडेंस आएगा और दूसरों को भी अच्छा लगेगा। ये हो जाता है सब कुछ फॉलो करना। अगर आप रेगुलरली उसको फॉलो कर रहे हैं तो आपको अगर फ़ायदा देखने के लिए मिलता है तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है आपको, और आप एक कंटिन्यूशन में उसको यूज़ करने लग जाते हैं। तो पहली चीज़ है कि आप दिन में 2 बार ब्रश ज़रूर करें, रात को सोते टाइम और सुबह तो आप करते ही हैं। और माउथ वॉश यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और ये मैंने अपनी डेली रूटीन में शामिल किया हुआ है, वो है ऑयल पुलिंग। यस, ऑयल पुलिंग भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपकी बैड स्मेल को हटाने के लिए, और आपके दांतों को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। जो भी कैविटीज़ या कुछ भी है वो निकल जाता है। कई लोग पान या कुछ खाने का आदत रखते हैं तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। आप ब्रश करिए सुबह, उसके बाद या उससे पहले आपको ऑयल पुलिंग करनी है। 1 चम्मच तेल लीजिए, ऑलिव ऑयल ले लीजिए या सेसमे ऑयल ले लीजिए या कोकोनट ऑयल ले लीजिए। सारे ही ऑयल अच्छे हैं आपके दांतों के लिए। उसको आपको अंदर नहीं करना है, सिर्फ आपको ऐसे कर करना है, कुल्ला करना है, लेकिन आपको 15 मिनट्स तक करना है वो। आप जिस ऑयल में कंफर्टेबल है, इवन आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे आयुर्वेदास में मस्टर्ड ऑयल से ऑयल पुलिंग करने के बारे में लिखा हुआ है। बैड स्मेल है उसके लिए सबसे अच्छा ऑयल होता है सेसमे ऑयल, यानी कि तिल का तेल। तो वो इजीली बहुत सस्ते दामों में भी मार्केट में कहीं भी मिल जाता है, तो आप वो ले सकते हैं। फिर ब्रश कर लीजिए अच्छी तरीके से, और हमेशा ध्यान रखिए कि हल्के हाथों से ही ब्रश करना चाहिए हमेशा। कभी भी ब्रश को बहुत ज़ोर से नहीं रगड़ना चाहिए। कई लोग सोचते हैं हम ज़ोर से अगर करेंगे तो हमारे दांत बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हल्के हाथ से साफ़ करिए। और हाँ, टंग क्लीनर आप ज़रूर यूज़ करिए, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जर्म्स होते हैं वो आपकी टंग पे बैठ जाते हैं। टंग क्लीनर यूज़ करेंगे ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपकी टंग भी क्लीन रहेगी। वो भी एक बैड स्मेल आने का एक रीज़न होता है कि आपकी टंग क्लीन नहीं है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, एक मेन चीज़, टंग क्लीनर आप अगर कॉपर के यूज़ करें तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और एक और चीज़, अगर आप चाहते हैं और ज़्यादा फ्रेशनेस, तो आप फिटकरी होती है ना, एलम जिसको बोलते हैं, तो फिटकरी थोड़ी सी लेकर पानी में मिला लीजिए। गुनगुना पानी हो या नॉर्मल वाटर भी चलेगा। आप कुल्ला करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं भी यूज़ करती हूँ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि जैसे पूरा मुंह बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ज़रूर फ़र्क देखने को मिलेगा, पहले दिन से ही, इवन पहले यूज़ से। अब मैं बात करती हूँ आफ्टर शेव। जैसे आप शेव करते हैं उसके बाद आप जो भी क्रीम या कुछ भी लगाते हैं, आफ्टर शेव जेल भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आप अगर उसको लगा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, उसको ज़रूर ऐसे लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, फिटकरी जो है वो आप शेव करने के बाद उसको लगा सकते हैं। उससे बाल भी कम आते हैं और खून बिल्कुल भी बंद हो जाता है, क्योंकि उसमें एंटीसेप्टिक एजेंट्स होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं आपके बालों की। आपके बालों में से खुशबू आए, आपको कितना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, लेकिन दूसरे को भी अच्छा लगता है। आपके पास बैठना अच्छा लगेगा, आपसे बात करना अच्छा लगेगा। ऐसे गर्ल्स के साथ भी ऐसा होता है। और सारी वो है हेयर्स के बारे में। हेयर्स अगर आप चाहते हैं, कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो शैम्पूस होते हैं उसमें केमिकल्स होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो एक ये शैम्पू है, ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। इसमें केमिकल्स बिल्कुल भी नहीं है। इसमें रीठा, आंवला, शिकाकाई, ये सब कुछ ही है। और ये 500 की बॉटल आती है, 500 ml की बॉटल आती है, और ये है सिर्फ 160 रुपीज़ की।
और इसके साथ आपको अमेज़ॉन पे एक और बॉटल भी फ्री मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं तो ये वाला मुक्ति गोल्ड है इसका नाम, ये आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप कोई भी शैम्पू यूज़ करिए, आपके बालों पे सूट करता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए एक आता है लेमन एसेंशियल ऑयल, इसको आप अपने शैम्पू में मिला सकते हैं, या फिर जो आप जिससे नहा रहे हैं, बाल धो रहे हैं, उसमें कुछ ड्रॉप्स डाल के आप यूज़ कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो बालों में ऑयलिंग करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे अच्छा ऑयल आपको पता ही होगा कोकोनट ऑयल होता है। कई लोग पैराशूट यूज़ करते हैं, वो भी अच्छा ऑयल है। कोई भी आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर लीजिए, वर्जिन कोकोनट ऑयल, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं आपके बालों के लिए। आप अगर कोई और ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा आप कैस्टर ऑयल भी मिला सकते हैं, क्योंकि कैस्टर ऑयल बालों की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, झड़ने की प्रॉब्लम है आपके बालों में, तो आप थोड़े से कोकोनट ऑयल में सारे ऑयल मिक्स कर लीजिए। अगर आपके पास है नहीं तो कोकोनट ऑयल में सिर्फ जो प्याज होता है, जो ऑनियन होता है, उसको काट कर आप गरम करके, हीट करके, अच्छी तरह से मिक्स करके फिर वो छान कर आप अपने बालों में लगा सकते हैं। तो सीरियसली गाइस, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और आपको उससे ज़रूर फ़ायदा होगा। आपके बाल, आपको लगेगा कुछ ही वीक में आपको फ़र्क दिखने लग जाएगा। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि कौन सा ऑयल लूँ मैं, कोकोनट ऑयल जो सबसे अच्छा हो, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, वैसे आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड कर देती हूँ कि ये पतंजलि का कोकोनट ऑयल है, जो कि वर्जिन कोकोनट ऑयल है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर बालों की बात चल ही रही है तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जैसे आप अपने बाल सेट करते हैं, आप जेल लगाते हैं, तो उसकी जगह पर आप कैस्टर ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। वो एक नेचुरल ऑयल होता है जो बहुत ज़्यादा थिक होता है, इसलिए वो आपके बाल जैसा आप चाहते हैं वैसे ही आपके बाल बिल्कुल सेट हो जाएंगे। अगर मैं अभी फेस की बात करूँ तो आप इसे शेव करते हैं या नहीं भी करते हैं, तब भी आपको अपने फेस का भी ध्यान रखना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो आप एक काम कर सकते हैं, अपना फेस वॉश करके, फेस वॉश ही यूज़ करिए, साबुन नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। और अपना कोई भी मनपसंद फेस वॉश जो है आपका, आप वो यूज़ कर सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें केमिकल बहुत कम है, जो कि मेड इन इंडिया है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। आपको पता ही होगा वो प्रोडक्ट्स कौन से हैं, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अपने फेस पे जैसे फेस वॉश किया आपने, आपको लगता है कि कुछ लगाना चाहिए आपके फेस में, तो आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। पत्ता तोड़कर लगाना इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो आप रेडीमेड जो आते हैं एलोवेरा जेल बने हुए, ये यूज़ कर सकते हैं। मुझे वाव को सबसे ज़्यादा पसंद आया, इसलिए मैं आपको वाव का एलोवेरा जेल ही रिकमेंड करूँगी। और ये 99% प्योर होता है, इसमें एलोवेरा जेल होता है 99%, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और ये एक सनस्क्रीन की तरह भी आप लगा सकते हैं, आपके फेस पे ठंडक भी रहेगी और ग्लो भी आता है इससे। और सनस्क्रीन हाइड्रोजेल सनस्क्रीन है ये बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं होती है। गर्ल्स इसको, बॉयज़ भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो बॉडी ओडर, यस, ये बहुत ही बड़ा एक टॉपिक हो सकता है। अपने अंडर आर्म्स को क्लीन रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर बाथ लीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम है तो आप विनेगर होता है ना, एप्पल साइडर विनेगर, उसको एक कपड़े पर डालकर थोड़ा सा, और नहाने से पहले अपने अंडर आर्म्स पे एक बार वाइप कर लीजिए। अंडर आर्म्स में वाइप करने के बाद अगर आप बाथ लेंगे तो आपको पसीना भी कम आएगा और स्मेल भी नहीं है। स्क्रब एक चीज़ होती है, स्क्रब आप अपने घर पे भी बना सकते हैं, कॉफ़ी से भी बना सकते हैं। कॉफ़ी में थोड़ा सा नारियल तेल डालकर भी आप स्क्रब बना सकते हैं और अपने अंडर आर्म्स पे अप्लाई कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए क्लीन होनी चाहिए अंडर आर्म्स, और उसको आप अप्लाई करिए और फिर नहा लीजिए। दूसरी चीज़, बाज़ार में भी बहुत सारे ऐसे स्क्रबर्स हैं जो आते हैं, बॉडी स्क्रबर की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो आप बॉडी स्क्रबर बाज़ार से भी परचेज़ कर सकते हैं। मेरे पास नायका का है, मैं यूज़ करती हूँ, और आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटी है, कोई भी जो आपको पसंद आता है आप यूज़ कर सकते हैं। मेन चीज़ जो है, अगर आपके अंडर आर्म्स काले हो गए हैं तो नींबू का छिलका आप लेकर अपने अंडर आर्म्स पे रब कर सकते हैं, उससे स्मेल भी नहीं आती, अंडर आर्म्स भी आपकी क्लीन होती चली जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है। कम पैसों में मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को कुछ बताऊँ और जो आपको अच्छा लगे और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। और लेमन एसेंशियल ऑयल्स भी आते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, और थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल नेचुरल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और उसको आप अगर आप पानी किसी चीज़ में भरकर नहा रहे हैं तो उसमें कुछ ड्रॉप्स डाल दीजिए और उससे नहा लीजिए, उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश आपको फील होने लगता है। याद रखिए कि उसको कुछ ही बूंदे डालनी है, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं डालना है, क्योंकि वो
बहुत बहुत नेचुरल होते हैं और बिल्कुल प्योर होते हैं इसी। तो गाइस, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने अंडर आर्म्स का बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो पहला तो है एलोवेरा जेल। आप एलोवेरा जेल भी अपने आर्म्स में अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लीन करना वो तो मैंने आपको बता दिया कि आप हमेशा क्लीन रखिए अपने अंडर आर्म्स को। और दूसरी चीज़ ये है कि आप एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हैं। कई लोग रेज़र यूज़ करते हैं, तो आप रेज़र यूज़ करने के बाद एलोवेरा जेल लगा लीजिए, उससे काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़, स्वेट की अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप लेमन जूस, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेमन जूस या फिर लेमन का जो छिलका होता है उसे अपने अंडर आर्म्स पे आप रगड़ कर साफ़ कर सकते हैं। उससे जो कालापन है वो भी निकल जाएगा और स्वेट की प्रॉब्लम भी नहीं होगी आपको। तीसरी चीज़, आप खीरा यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कुकुम्बर आप यूज़ कर सकते हैं। उसका भी एक स्लाइस लेके आप रगड़ सकते हैं और उससे भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। और चौथी चीज़ है कि आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। रोज़ वाटर है, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालिए और अपनी अंडर आर्म्स पे आप लगा लीजिए, उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको 15 से 20 मिनट तक, थोड़ा सा रगड़ने के बाद 15 से 20 मिनट तक अपने आर्म्स पे ऐसे ही रखना है। फिर नॉर्मल वाटर से आप अपने आर्म्स को धो दीजिए। और एक और चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जो सनफ्लावर ऑयल होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने अंडर आर्म्स को क्लीन करने के लिए, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है जो आपके अंडर आर्म्स की डार्कनेस को रिड्यूस करता है। फुलर अर्थ जो होती है, मुल्तानी मिट्टी, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी का पाउडर ले लीजिए और काफ़ी ज़्यादा ये सब चीज़ें नेचुरल होती हैं तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, इससे फ़ायदा ही होगा। लेमन जूस मिला लीजिए 1 चम्मच और 1 ही चम्मच आप पानी मिला लीजिए उसको थोड़ा सा पतला करने के लिए। फिर वो तीनों को मिक्स करके अपने अंडर आर्म्स पे लगाइए, 15 से 20 मिनट्स रखिए और फिर धो दीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आप टर्मरिक होता है ना, टर्मरिक, मिल्क और हनी, ये तीनों यूज़ करके भी इसका पैक भी आप अपने अंडर आर्म्स पे लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप बेकिंग सोडा 1 चम्मच, कोकोनट ऑयल 1 चम्मच और हाफ चम्मच लेमन जूस आप ले सकते हैं, हाफ चम्मच। और इन तीनों को मिलाइए, 15 से 20 मिनट्स रखिए, फिर धो दीजिए, आपको उससे भी फ़ायदा होगा। टी ट्री ऑयल होता है, उसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपकी स्मेल को रिड्यूस करने के लिए, यानी कि वो जर्म्स को किल कर देती हैं। तो पसीना तो आपको पता ही है जर्म्स की वजह से आता है, तो जब जर्म्स किल हो जाएंगे तो पसीना भी कम हो जाएगा और उसमें से स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो स्प्रे बॉटल में पूरा भर लीजिए पानी से और कुछ बूंदे, यानी कि 3-4 बूंदे लेमन एसेंशियल ऑयल की डाल दीजिए और उसको शेक करके, जब भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको स्टोर भी कर सकते हैं आप, ख़राब नहीं होगा। तो आप उसको शेक करके अपने अंडर आर्म्स पे स्प्रे कर सकते हैं और कुछ टाइम रह के धोना चाहे तो आप धो सकते हैं, वरना ऐसा भी चलेगा, आप ऐसे भी लगा के एक नेचुरल परफ्यूम की तरह, एक नेचुरल डिओड्रेंट की तरह आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नींबू यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया सबसे आसान तरीका है, नींबू यूज़ करिए, रगड़ लीजिए आर्म्स पे, फिर धो दीजिए 15 से 20 मिनट्स बाद। और जितने भी मैंने चीज़ें बताई हैं, चाहे वो सनफ्लावर ऑयल हो या फिर कुकुम्बर हो या फिर पोटैटो हो, या पोटैटो भी आप अपने अंडर आर्म्स पे लगा सकते हैं। उसमें भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके अंडर आर्म्स को लाइटन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये सब तरीके मैंने आपको बताया, अगर ये सब तरीके आप यूज़ करेंगे तो आपके अंडर आर्म्स भी बिल्कुल फ्रेश रहेगी, क्लीन रहेगी। हमेशा शावर जेल का यूज़ करिए, साबुन का यूज़ मत करिए। शावर जेल में कम केमिकल्स होते हैं और आपकी बॉडी को जब आप लूफा से जब स्क्रब करते हैं तो अच्छी तरह से जो भी डेड स्किन होती है वो निकल जाती है और जो भी बैक्टीरियाज होते हैं वो भी निकल जाते हैं। जो आपको पसंद आए आपके बजट के हिसाब से आप वो ले सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। और स्क्रब के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि आप स्क्रब घर पे भी बना सकते हैं और मार्केट से भी ले सकते हैं। ये हुई आपके अंडर आर्म्स, आपकी बॉडी की बात, और जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। और अब मैं आपकी हैंड्स की अगर बात करूं तो हैंड्स को भी आप मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स ही कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं अपने हैंड्स को मॉइस्चराइज। किसी भी तरह का खाना खा के कुछ करके पानी से हाथ धोने से नहीं, आप हमेशा साबुन से उसको वॉश करिए, खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी। यानी कि जो आपके नेल्स हैं वो भी क्लीन रहेंगे, उससे कोई बैक्टीरिया नहीं रहेगा और स्मेल भी नहीं आएगी खाने के आपके हाथों से, क्योंकि वो इकट्ठी होती रहती है तो बहुत बेकार स्मेल का कारण बनती हैं। तो आप उसे अवॉइड करिए, अपने हाथ हमेशा रेगुलरली वॉश ज़रूर करें। और मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप जब सोते हैं रात को तो अपने हाथ पे थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा के आप सो जाइए, या फिर कहीं आप जा रहे हैं तो मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर लीजिए। मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फेस का मॉइस्चराइज़र है वो अपने हाथ में आप यूज़ कर सकते हैं। फीट्स की बात करूँ तो बहुत सारे बॉयज़ ऐसे होते हैं जिनकी फीट से स्मेल आती है पसीने की,
क्योंकि उन लोगों को पसीने की प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपके सॉक्स आपको हमेशा वॉश करके रखना चाहिए। हर 1 दिन में या 2 दिन में, अगर आपको ज़्यादा स्वेट की प्रॉब्लम है तो हर 1 दिन में ही अगर आप उसको वॉश करें तो बेहतर होगा। नहीं तो आप 2 दिन या 3 दिन में ज़रूर बदल कर वॉश करिए। अपने शूज़ को भी धूप में एक बार ज़रूर दिखाइए, उसमें से भी कभी कभी स्मेल आने लग जाती है। आप अगर जैसे ऑफिस से आते हैं, आपको शूज़ और सॉक्स तो ज़रूरी पहनने होते हैं, तो आप वहाँ से आने के बाद कुछ टाइम अपने पैरों को हल्के गुनगुने पानी में सोक करके रख सकते हैं। उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा, जिससे आपका जो भी बैक्टीरियाज हैं वो किल हो जाएंगे और जो पसीने की स्मेल है वो भी नहीं आएगी। तो अगर आप ये रेगुलरली करेंगे तो बहुत अच्छा है, वरना हफ्ते में आप 3 बार ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, आप मोस्टली कोशिश करें कि आप कॉटन के सॉक्स ही पहनें, क्योंकि कॉटन जो है आपके पसीने को सोख लेता है। नहीं तो नायलॉन वाले जो सॉक्स होते हैं वो सोख नहीं पाते हैं और मरता रहता है उसमें पसीना, और बहुत गंदी सी अजीब सी स्मेल आने लगती है। और कभी भी अपने पैरों पर नहाने के बाद पानी को मत मरने दीजिए। यानी कि जैसे आप नहा कर आते हैं, फिर उसके बाद आपके पैर गीले रह जाते हैं, आपने पूरा शरीर को अपना तौलिया से एकदम अच्छी तरीके से पोंछ लिया, लेकिन पैर कभी कभी ऐसे ही रह जाते हैं। तो आपकी जो उंगलियां हैं उनके बीच में भी आप अच्छी तरह से पोंछिए पानी को। और फिर उसके बाद अगर आप यूज़ करते हैं कोई मॉइस्चराइज़र क्रीम, तो आप मॉइस्चराइज कर सकते हैं, एक्सफोलिएट कर सकते हैं, यानी कि स्क्रबिंग कर सकते हैं अपने फीट्स को। जब आपकी छुट्टी हो तो आप कर लीजिए। आप चीनी यूज़ कर लीजिए, चीनी में नींबू मिलाकर सिर्फ उसी से ही अपने पैरों को आप ऐसे करके स्क्रब कर सकते हैं पूरा। हाँ, ऐसे पूरा अच्छी तरीके से उंगलियों के बीच में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर नॉर्मल पानी से आप धो दीजिए, पोंछ लीजिए, और चाहते हैं तो मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा लीजिए। एक चीज़ इसमें मैं ये जोड़ रही हूँ कि हमेशा क्लीन क्लोथ्स ही पहनिए। कभी कभी क्या होता है कि आपको पसीना आया लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, वो तो एक जेन्युइन सी बात है कि आपके पास टाइम नहीं है तो आप पहन सकते हैं। लेकिन हमेशा एक ऐसी चीज़ रखिए कि जैसे एक शर्ट आपने पहनी, फिर अगर वो गंदी हो गई है या फिर पसीना उसमें आ गया तो आप उसको दोबारा मत पहनिए, क्योंकि वो जो पसीने के बैक्टीरियाज होते हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं। और आप दोबारा उसको अगर पहनते हैं तो स्मेल, जो बैक्टीरियाज होते हैं फिर से आपके अंडरआर्म्स में वो चले जाते हैं और ज़्यादा बदबू वाले जो बैक्टीरियाज हैं उनको जन्म देते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको ज़रूरी काम करना चाहिए कि आप हमेशा कोई धुले हुए कपड़े ही यूज़ करें, और मोस्टली ट्राई करें गर्मियों में आप कॉटन के क्लोथ्स ही पहने, वेरी इंपॉर्टेंट। के बाद आप क्या करिए कि आप कोई भी नेचुरल या फिर मार्केट में बहुत सारे डिओड्रेंट्स अवेलेबल हैं, तो वो आप अंडर आर्म्स पे अपना अप्लाई कर सकते हैं। उससे भी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल होता है पसीना, और पसीने की जो स्मेल होती है वो आप हमेशा वो यूज़ करिए, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप वो यूज़ करें और आपके पसीना नहीं आ रहा है तो आपको किसी स्प्रे की, परफ्यूम की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं तो यही कमेंट करूँगी कि आपको अगर डिओड्रेंट्स पसंद है तो आप डिओड्रेंट्स यूज़ करिए। डिओड्रेंट्स हमेशा अंडर आर्म्स पे यानी कि बॉडी पे यूज़ किए जाते हैं, और जो परफ्यूम्स होते हैं वो प्लीज़ बॉडी पे यूज़ मत करिए, क्योंकि उसमें अल्कोहल कंटेंट ज़्यादा होता है और आपकी स्किन को काला कर देता है। ऐसा यूज़ करिए, यहाँ पर यूज़ करिए, इधर कान के इधर यूज़ करिए, थोड़ा सा स्प्रे कर सकते हैं आपके यहाँ हाथ पे यूज़ करके उसको थोड़ा सा स्वच्छ कर सकते हैं। तो काफ़ी ये जो तरीके हैं ये काफ़ी टाइम तक मतलब स्टे करते हैं। और अपने अंडरगारमेंट्स को क्लीन रखिए, उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। पसीना नहीं मरेगा आपका, और आपके बॉडी में से हमेशा अच्छी खुशबू आती रहेगी जो आप चाहते ही हैं। तो ये है कुछ बातें जो आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अगर मैं आपको कुछ टिप्स दूं तो मैं यही बताना चाहूँगी कि आप अपने नेल्स क्लीन करिए। जो एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप अपने हाथों का ध्यान रखें, अपने नेल्स का भी ध्यान रखिए, हमेशा क्लीन रखिए, अपने नेल्स को कट करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके साइड के नेल्स में कुछ गंदगी कुछ आ गई है तो नींबू का छिलका होता है, नींबू का छिलका लेके आप उस पर ऐसा रगड़ सकते हैं, तो आपका वो जो गंदगी है वो साफ़ हो जाएगी। और फिर आप उसको नॉर्मल पानी से धो दीजिए। जो अंडर गारमेंट्स है आप हमेशा क्लीन रखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। और उसके हिसाब से जो आपका इंटीमेट पार्ट है आप उसको भी क्लीन रखिए। बहुत सारे इंटीमेट वॉश आते हैं बॉयज़ के लिए भी, तो आप उनको ज़रूर यूज़ करिए। उनको जो वो होते हैं, क्योंकि सोप से उतना अच्छी तरह से साफ़ नहीं हो पाता है,
और जो आपका पीएच लेवल होता है वहाँ का वो अलग होता है आपके और पूरे बॉडी पार्ट से। तो जो इंटीमेट वॉशेस जो होते हैं मार्केट में अवेलेबल हैं वो उसके हिसाब से बनाए हुए होते हैं, तो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, तो आप वो ज़रूर यूज़ करिए। कि रेगुलर डाइट अच्छी डाइट लीजिए, अच्छा खाना खाइए, स्पिनच वगैरह खाइए, अपने जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो खाइए अपने खाने में, तो उससे भी आपकी जो स्वेटिंग की प्रॉब्लम है वो कम हो सकती है। मैं स्वेटिंग पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हूँ क्योंकि वही एक मेन प्रॉब्लम होती है मोस्टली लोगों की, इसीलिए। तो और जो सिट्रस फ्रूट्स हैं वो खाने चाहिए, जैसे ऑरेंज है, आपका लेमन है, वो अपने डेली की डाइट में शामिल करिए, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उससे जो आपका फेस है वो भी क्लीन रहता है, यानी कि सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है, जो आपकी स्किन के जो टेक्सचर होता है, कॉम्प्लेक्शन होता है, उसको भी अच्छा करता है। तो आप ये भी एक चीज़ ध्यान रखिए। तो अच्छा खाइए, हेल्दी रहिए और खूब सारा पानी पीजिए। सिर्फ ये गर्ल्स के लिए नहीं है, बॉयज़ के लिए भी है, और इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। और बस रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, यही सब चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें कवर करके दे दी हैं ऑलरेडी। मुझे लगता है आपको ज़रूर पसंद आएगा, और पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी वीडियोस मैं डालूंगी इसमें, वो आपके लिए होंगी, आप देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।